हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के नीट 2024 की काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग के रूल्स में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके हर एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। किस तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट और आपके अपग्रेडेशन के रूल को लेके स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन है, उनके सभी पॉइंट्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस तरीके से एडमिशन का पूरा प्रोसेस होगा, कौन कौन से चेंजेस हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है और किस तरीके से आपकी कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा नए रूल्स का। सारी चीज़ें डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है नीट 2024 का। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो इस साल हुआ है वो ये हुआ है कि आपके 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। चारों राउंड की काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होने वाली है, इस बार कोई भी ऑफलाइन राउंड नहीं होगा। ठीक है, ऑल 4 राउंड ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग स्टे वैकेंसी राउंड शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। स्टे वैकेंसी राउंड भी आपका ऑनलाइन होगा, जिस तरीके से ऑल इंडिया कोटा में होते थे चारों राउंड ऑनलाइन, इस बार राजस्थान में भी आपके चारों राउंड ऑनलाइन है। पिछले साल तक स्टार्टिंग के 2 राउंड आपके ऑनलाइन होते थे, उसके बाद में 3rd राउंड से ऑफलाइन होते थे। नो राउंड शैल बी कंडक्टेड ऑफलाइन, नो एडमिशन शैल बी मेड एट कॉलेज लेवल। सारे एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होंगे और ऑनलाइन ही होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, आपकी सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सीट मैट्रिक्स देखोगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के सीट मैट्रिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ एक कॉलेज आपका इंक्रीज हुआ है, वो जीएमसी झुंझुनू आपका ओपन हुआ है। अभी तक खबर आ रही थी कि राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खुल सकते हैं, पर मैंने जैसे आपको बताया क्योंकि अभी इलेक्शन आपके राजस्थान में अभी रिसेंटली हुए ही हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा जितना प्रेशर नहीं है कि एक बार में इतने ज़्यादा कॉलेजेस ओपन करें। ऑल्दो 1-2 कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो राउंड 2 में आए, राउंड 3 में भी आ सकते हैं, पर अभी तक संभावना कम है। तो अभी जो कॉलेज खुला है ऑफिशियली वो जीएमसी झुंझुनू है, जिसमें भी टोटल 50 सीट्स हैं। उनमें भी सिर्फ 17 सीट्स आपकी गवर्नमेंट है, 18 सीट्स आपकी मैनेजमेंट कोटा की है, पेमेंट सीट है, 7 सीट आपकी एनआरआई की है। टोटल 42 सीट्स आपकी स्टेट कोटा में, बाकी की रिमेनिंग 8 सीट 15% ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं। तो आपकी 17 गवर्नमेंट सीट्स बढ़ी। इसके अलावा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जिसमें 10 गवर्नमेंट सीट्स हुआ करती थी, अभी वो 10 से कम करके सिर्फ 1 कर दी गई है। बाकी सारी आपकी प्राइवेट सीट्स है, तो आपकी 17 सीट्स बढ़ी और 9 सीट्स कम हो गई। टोटल 8 सीट का फायदा है गवर्नमेंट सीट्स की अगर बात करो तो। ये थोड़ा कंसर्निंग चीज़ है राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए, जहाँ पे कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जाता है। तो ये मैंने आपको सीट मैट्रिक्स बता दिया। सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से ही है। पेमेंट सीट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जीएमसी झुंझुनू की 18 सीट्स आपकी ऐड हो जाएंगी बस एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी आपके कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं एक्स्ट्रा, उनकी सीटें आपकी बढ़ी हैं। ये फ़ायदा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगा, पर गवर्नमेंट और मैनेजमेंट की सीट में जो पेमेंट सीट्स होती है उनमें आपको कोई खास फ़ायदा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये आप देख सकते हो बीडीएस का सीट मैट्रिक्स, जहाँ पे राजस्थान में सिर्फ इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस है, जिसमें 43 गवर्नमेंट सीट्स है। बाकी सारे कॉलेजेस आपके प्राइवेट डेंटल कॉलेज है, तो इनमें आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। अब अपन आ जाते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। काउंसलिंग आपको किस तरीके से करानी है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। ठीक है, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी। स्टे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन होगा। 3rd राउंड जो पिछले साल ऑफलाइन हुआ था वो भी ऑनलाइन होगा। कोई ऑफलाइन राउंड इस बार नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 2500 रुपये है बाकी के कैंडिडेट्स के लिए, और 1500 रुपये आपकी है SC ST और ST A कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपको रिफंडेबल नहीं होगी, ये नॉन रिफंडेबल है, ये एप्लीकेशन फ़ीस है। सिक्योरिटी डिपॉजिट डिफरेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स थ्रू द अबव मेंशन वेबसाइट। ठीक है, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया आपको, वो आपको कंप्लीट कर लेना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे कंप्लीट करना है। ए कैंडिडेट हु फेल्स टू रजिस्टर बाय कंप्लीटिंग बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे अगर दोनों आपने कंप्लीट नहीं करे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी आपका किस तरीके से होने वाला है। तो इस बार नया रूल क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉटमेंट से पहले ही होगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राजस्थान में नहीं होता था सिर्फ उन कैंडिडेट्स का जो स्पेसिफिक कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। डिफेंस कोटा जिनके पास होता था, एनआरआई कोटा जिनके पास होता था,
उन कैंडिडेट्स का होता था, पीएच कोटा वाले कैंडिडेट्स का होता था, पर इस बार सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपको एक जगह अलॉट कर दी जाएगी, वहाँ जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, आपको सारे ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और 2 सेट लेके जाने सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ के साथ। सेल्फ अटेस्टेड का क्या मतलब होता है, हर फोटो कॉपी पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, और जो डेट्स होंगी उस अकॉर्डिंगली आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो कैंडिडेट्स नहीं जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है या फिर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो आपको ओपन कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए भी यही है, आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। आपका तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, तभी उस कैटेगरी के लिए आपको माना जाएगा एलिजिबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स और शेड्यूल आपने देख ही लिया, किस तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, आपको क्या रिक्वायर्ड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितना स्कोर आपका होना चाहिए, 50% से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, वो आपको पता ही है, आपका वो स्कोर है तो आप एजुकेशनली तो परफेक्ट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडमिशन में। एज लिमिट आपको पता है, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए उस साल में जिस साल आप एडमिशन ले रहे हो, और मैक्सिमम एज कुछ है नहीं। अदर क्राइटेरिया आपका क्या है, आपके अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो आपको राजस्थान का डोमिसाइल के थ्रू आपको गवर्नमेंट सीट में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी कोई भी एक भी कंडीशन कंप्लीट हो रही हो तो आपको राजस्थान का कोटा मिल जाएगा, स्टेट कोटा, और फिर आपको राजस्थान के स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट सीट हो या मैनेजमेंट सीट हो वो आपको मिल जाएगी। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो। ठीक है, आप ये कंडीशन पढ़ लेना। ठीक है, 11 टोटल इसमें से कंडीशन है, जिनमें से अगर आप एक भी फुलफिल कर पा रहे हो तो फिर आपको मिल जाएगा राजस्थान का स्टेट कोटा, कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। एनआरआई कैंडिडेट्स को जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो एनआरआई के लिए आप एलिजिबल हो। रिजर्वेशन आपको पता ही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रखा गया है, जो गवर्नमेंट आपका पॉलिसी के अंदर रिजर्वेशन है, जितना % स्पेसिफिक कैटेगरीज को अलॉटेड है। इसके अलावा अब अपना आगे चलते हैं। आगे अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूँ तो सीट मैट्रिक्स जैसे मैंने आपको दिखाई थी, गवर्नमेंट सीट, मैनेजमेंट सीट और एनआरआई सीट तीनों अलग अलग होती हैं, वो आपने देख ली। इसके अलावा अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फीस आपको 1-2 दिन में ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। गवर्नमेंट सीट्स के लिए क्या है, पेमेंट सीट के लिए क्या है और प्राइवेट के लिए क्या है। तो अपन बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जब आप एडमिशन ले रहे होगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। तो जो सिंपल नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि आपका नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, राजस्थान का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर भी मिलेगा ऑनलाइन, वो आपके पास होना चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, है ना। बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th की मार्कशीट अगर आपके पास में है तो। ठीक है, इसके अलावा आपकी 11th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। कुछ बच्चों ने कोविड में पास किया 11th, तो कुछ बच्चों के पास मार्कशीट का इशू आ रहा है, तो आप अपने स्कूल जाके डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करवा लीजिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। 11th की मार्कशीट इसमें दे रखी है तो आपके पास होना ज़रूरी है 11th की मार्कशीट। 11th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आप बनवा लीजिए स्कूल से जाके, स्कूल में डुप्लीकेट बन जाती है। ठीक है, सर्टिफिकेटेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर 11 पॉइंट में से एक भी पॉइंट अगर अपन फुलफिल कर पा रहे तो अपने को राजस्थान का डोमिसाइल मिल जाता है, मतलब राजस्थान के एक तरीके से स्टेट कोटा मिल जाता है, उसके थ्रू आपको गवर्नमेंट या मैनेजमेंट सीट मिल जाती है। ठीक है, कॉपी ऑफ फोटो कॉपी आपको, ठीक है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी चाहिएगी, है ना। इसके अलावा आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट या सब कैटेगरीज के थ्रू फायदा लेके एडमिशन लेना है तो वो चाहिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, है ना। उन 11 कैटेगरीज में से कुछ कैटेगरीज में आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास सीधा सीधा डोमिसाइल है तो वो दिखा के भी आप सीधा राजस्थान का डोमिसाइल का फ़ायदा उठा सकते हो, राजस्थान के स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएंगे। इसके अलावा आपको PWD सर्टिफिकेट, जो आपका PH कैंडिडेट्स को रिक्वायरमेंट होगी, जो 16 सेंटर जो डेजिग्नेटेड है MCC के द्वारा वहीं से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेसिफिक कैटेगरी है उनके सर्टिफिकेट होने चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, बॉन्ड या बैंक गारंटी एज पर द एप्लीकेबल परफॉर्मा। बाकी NRI कोटा के लिए जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद में आपकी चॉइस फिलिंग की अगर बात करूँ तो चॉइस फिलिंग आप फिल कर सकते हो, कितनी भी चॉइस फिल कर सकते हो। चॉइस फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक चॉइस फिल करो या कितनी ही चॉइस फिल करो वो आप फिल कर सकते हो। आपके हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा ऑल इंडिया कोटा की तरह,
तो आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, हर राउंड में आपको चॉइस फिल करनी है जहां तक आप एलिजिबल रहते हो, जहां तक आप सीट लेना चाहते हो। अलॉटमेंट ऑफ सीट आपका ऑनलाइन होगा सारा प्रोसीजर, तो आप अच्छे से अपनी चॉइस फिल करिए, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। चॉइस फिलिंग में 2-3 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब अपन आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है आपका सिक्योरिटी अमाउंट। 50,000 आपका गवर्नमेंट सीट्स के लिए, 2 लाख रुपए आपकी पेमेंट सीट्स के लिए, 5 लाख रुपए आपकी प्राइवेट सीट्स के लिए। और ये सिक्योरिटी अमाउंट आपका फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट सीट मिलती है तो जितनी भी आपकी फीस होगी उसमें से 50,000 कम आपको जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि ये 50,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा फीस के अंदर। ऐसे ही मैनेजमेंट सीट्स में आपके 2 लाख एडजस्ट हो जाएंगे फीस के अंदर, और प्राइवेट में 5 लाख एडजस्ट हो जाएंगे फीस के अंदर। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का इस तरीके से है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको समझना है कि किस सिचुएशन में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होगी, किस राउंड तक अपन राजस्थान में जा सकते हैं, और किस तरीके से रूल्स है स्टेट की काउंसलिंग के। ठीक है, इफ ए कैंडिडेट ज्वाइन हिज अलॉटेड सीट इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग, हिज और हर सिक्योरिटी अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन ट्यूशन फीस टू डिपॉजिट इन द अलॉटेड कॉलेज। मतलब ये है कि आपकी जो फीस है उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगी, बाकी की बची हुई अमाउंट आपको देनी पड़ेगी फीस की, सिक्योरिटी अमाउंट आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। द सिक्योरिटी अमाउंट इज नॉट फॉरफिटेड और एडजस्ट इन द फी विल बी रिफंडेड आफ्टर completion of counseling process to the concerned bank from which the security amount is deposited। इसके अलावा जिन बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे उन बच्चों का सिक्योरिटी अमाउंट वापस से रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगला रूल जो आपका है, ए कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज विल बी एलिजिबल टू सब्सिक्वेंट राउंड विदाउट फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 2 में आप एलिजिबल होगे, आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपका फॉरफिट नहीं होगा। इसके अलावा आपको राउंड 1 में फ्री एग्जिट मिलता है। फर्स्ट राउंड में अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, सेकंड राउंड में आप काउंसलिंग में एलिजिबल हो, अब वापस से आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना, ना ही आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट होगा। इसके बाद में अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल का मतलब ये है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया, सेकेंड राउंड में आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला पर कॉलेज अपग्रेड नहीं हो पाया, तो आपको 2 दिन का समय मिलेगा। 2 दिन तक आप कॉलेज को छोड़ सकते हो, फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को, तब तक आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा। अगर आपने 2 दिन से ज़्यादा का समय ले लिया तो आपको कंसीडर करा जाएगा कि आपने सेकंड राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, चाहे कॉलेज आपका फर्स्ट राउंड वाला ही सेम हो। आपके ऊपर वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो सेकंड राउंड में अलॉटेड स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होंगे। तो ऐसे में अगर आपको फर्स्ट राउंड का ही कॉलेज मिलता है, कॉलेज आपका अपग्रेड नहीं होता है, तो आपको 2 दिन के अंदर डिसाइड करना है कि आपको वो कॉलेज कंटिन्यू करना है या फिर उसको छोड़ना है। 2 दिन तक आपने उसको नहीं लीव करा, 2 दिन तक आपने उस कॉलेज की सीट को नहीं छोड़ा, तो फिर आपको ज्वाइन कंसीडर करा जाएगा। तो फिर अगर आप उस कॉलेज को 2 दिन बाद छोड़ते हो तो आपकी 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी चले जाएगी। अब अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 2 में कोई सीट मिलती है, फ्रेश सीट मिलती है, और अगर ज्वाइन नहीं करता है तो सिक्योरिटी अमाउंट आपकी फॉरफिट हो जाएगी। इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट रूल वो आपका ये है, अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया है, ठीक है, या तो आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है और अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया है, या फिर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, सेकेंड में अपग्रेड नहीं हुआ था और 2 दिन के अंदर आपने उस सीट को नहीं छोड़ा, फिर उसके बाद में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, आप उस सीट को रिज़ाइन नहीं कर पाओगे। सेकेंड राउंड से आप अपने स्टेट कोटा के थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए ज़रूर जा पाओगे, पर उस सीट को आप नहीं छोड़ पाओगे, उस सीट से रिज़ाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने राउंड 2 में ज्वाइन कर रखा है तो राउंड 3 में आप डेफिनेटली जा सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपको थर्ड राउंड में कोई सीट मिलती है और अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो सिक्योरिटी अमाउंट तो जाएगी, साथ में आप अगले राउंड में जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाने का उन स्टूडेंट को मौका नहीं मिलेगा जिनके पास थर्ड राउंड तक कोई सीट है। थर्ड राउंड तक उन्होंने कोई सीट अगर ज्वाइन कर रखी है तो उनको आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज अलॉट करा लिया और ज्वाइन नहीं करे तो ऐसे में उनको 1 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारे रूल्स है, आपको इस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। थोड़े रूल्स इस बार स्ट्रिक्ट हो गए हैं जो सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग बंद कर दी गई है। इसकी वजह से आपकी सीट ब्लॉकिंग कम होगी। एक्चुअल में जिन कैंडिडेट्स को सीट लेनी है वही अलॉटमेंट लेंगे और इसके अलावा 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में कम संख्या में बच्चे सीटें छोड़ेंगे और कम संख्या में सीट ब्लॉकिंग होगी तो कट ऑफ में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम जिन बच्चों की अच्छी रैंक है उनके पास थोड़े से ऑप्शंस कम कर दिए गए हैं क्योंकि थोड़े से रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पहले काउंसलिंग के रूल्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, अभी कम है फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा अच्छे तरीके से डिसीजन करना है
और आपको अपना अलॉटमेंट लेना है बेटर कॉलेज, आपका जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है अपने रैंक के हिसाब से वो लेने की कोशिश करनी है। इसके अलावा काउंसलिंग में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। आपके 2 तरीके के प्लान है, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 आपका व्हाट्सअप असिस्टेंस के लिए, प्लान 2 आपका कॉलिंग असिस्टेंस के लिए। इसमें आपको सब मिलता है। प्लान 1 में आपको बॉन्ड, कॉलेज की फ़ीस, नीट पीजी की कितनी सीट्स है, किस स्टेट में, प्रेफरेंस लिस्ट ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कब इस्टेब्लिश हुआ है कॉलेज, ठीक है, लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का कट ऑफ का डाटा पूरा राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। कहाँ आपको कॉलेज लेना है, किस राउंड में लेना है, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। प्लान 2 अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्लान 1 के फीचर्स के साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। याद रखिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, फिर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर पाओगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम भी नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है।